नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन का पैरोल मिला था, जबकि उनकी जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी। आपको याद होगा कि संजय दत्त को फरलो पर रिहा किया गया था। ऐसे में इसे समझना जरूरी है कि जमानत, पैरोल और फरलो में क्या क्या अंतर है। आज हमको आपको बोलचाल की भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। पैरोल और फरला सजायाफ्ता मुजरिम को दिया जाता है, जबकि जमानत उन मुजरिमों को दिया जाता है जिनकी सुनवाई पेंडिंग है। जमानत यानी बेल कब मिलती है? जब किसी आरोपी का केस निचली कोर्ट में पेंडिंग होता है तो आरोपी सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है और अर्जी पर फैसला कोर्ट के केस की मेरिट पर होता है। इस दौरान आरोपी को अंतरिम जमानत दी जा सकती है या फिर रेगुलर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अग्रिम जमानत दिए जाने का भी प्रावधान है। इस दौरान अदालत शर्तें तय करती है और उन शर्तों पर तय जमानत राशि भरने के बाद ही जमानत या बेल दिया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कस्टडी पैरोल क्या होता है। जब आरोपी के परिवार में किसी की मौत हो जाती है या फिर किसी नज़दीकी की शादी हो या फिर गंभीर बीमारी हो गई हो तो उसे कस्टडी पैरोल पर छोड़ा जाता है। यह अधिकतम 6 घंटे के लिए होता है। कस्टडी पैरोल आरोपी और सजायाफ्ता दोनों को दिया जा सकता है। इस दौरान जेल से निकलने और जेल जाने तक आरोपी के साथ पुलिसकर्मी रहते हैं ताकि आरोपी भाग न सके। आपको बताते हैं कि क्या है पैरोल का प्रावधान। तो सुनिए, पैरोल का फैसला प्रशासनिक है। अगर जेल प्रशासन और गृह विभाग से पैरोल संबंधी अर्जी खारिज हो जाते हैं तो सजायाफ्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। पैरोल के लिए तभी अर्जी दाखिल की जा सकती है जब किसी भी अदालत में अर्जी पेंडिंग ना हो और मुजरिम सज़ा काट रहा हो। इसके लिए कई शर्तें हैं। घर में किसी की मौत, गंभीर बीमारी, किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी, पत्नी की डिलीवरी आदि के आधार पर पैरोल की मांग की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि दोषी शख्स का आचरण जेल में अच्छा हो, साथ ही पिछले पैरोल के दौरान उसने कोई क्राइम न किया हो। दोषी शख्स जेल सुपरिटेंडेंट को याचिका देता है और वह उस याचिका को गृह विभाग के पास भेजता है, जहां से इस पर निर्णय होता है। अगर प्रशासनिक स्तर पर खारिज हो जाए तो याचिका हाई कोर्ट के सामने दाखिल की जा सकती है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि किसे पैरोल नहीं मिल सकता है। ऐसे मुजरिमों को पैरोल नहीं दिया जा सकता जिसने रेप के बाद मर्डर किया हो या कई हत्याओं में दोषी करार दिया गया हो, भारत का नागरिक न हो और या फिर आतंकवादी या देशद्रोह से संबंधित मामलों में दोषी करार दे दिया गया हो। अब यह जानते हैं कि फरलो का प्रावधान क्या है। जिस सजायाफ्ता मुजरिम को 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई हो और 3 साल जेल में काट चुका हो, उसे साल में 7 हफ्तों के लिए फरला दिया जाता है। इसके लिए शर्त भी है कि उसका आचरण सही होना चाहिए, वह आदतन अपराधी न हो, भारत का नागरिक हो और गंभीर अपराध में दोषी न हो। इनकी अर्जी डीजी जेल के पास भेजी जाती है और फिर मामला गृह विभाग के पास भेजा जाता है। 12 हफ्तों में इस पर फैसला हो जाता है। अब बताते हैं कि पैरोल और फरलो में अंतर। पैरोल के लिए कारण बताना जरूरी होता है, जबकि फरलो सजायाफ्ता कैदियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और समाज से संबंध जोड़ने के लिए दिया जाता है। पैरोल की अवधि 1 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि फरलो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। पैरोल के हिंसा में जेल की सज़ा का वक्त नहीं जोड़ा जाता, जबकि फरलो में इसका उल्टा ही होता है।